ये है वक्त मीडिया। ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल पुणे ने हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के गालिब एकेडमी में 22 अप्रैल 2017 को एक शाम डॉक्टर जुबैर फारूक और नुसरत मेहदी के नाम आलमी मुशायरे का इनेकाद किया। इससे पहले आप आलमी मुशायरे का वीडियो देखें, आपको बता दें कि ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल पुणे एक अदबी इदारा है जिसे मशहूर शायर व अदीब असलम चिश्ती के करीबी दोस्तों ने कायम किया है। इस इदारे के तहत पुणे में आए दिन अदबी सरगर्मियां तकरीबन 5 बरस से जारी हैं। ऑल इंडिया मुशायरे और आलमी मुशायरे भी हो चुके हैं और जश्न राहत इंदौरी, जश्न शम्स रमजी, ACFC की एक शाम इंतजार हुसैन और निदा फाजली के नाम और साथ में अवार्ड्स प्रोग्राम और सारे मुशायरे यादगार साबित हुए हैं। ACFC गैर तिजारती गैर सियासी इदारा है जो असलम चिश्ती के अहबाब के खुलूस का समर है। इस इदारे के तहत पुणे के अलावा दीगर शहरों में भी मुशायरे की रिवायत कायम हो रही है। खूबसूरत शायरी और खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी बहुत उम्दा। और आइए एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रही हूँ मैं, हालांकि वो देर से तशरीफ लाए, बहुत ही देर से, लेकिन चूंकि कोई मजबूरी रही होगी और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि एक मुशायरा और था अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में, वहाँ से तशरीफ लाए, लेकिन उनकी ट्रेन है, उन्हें जाना है। हिंदुस्तान के मशहूर नाजिम मुइन शादाब साहब की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन नाजिम के साथ साथ बेहतरीन शायर भी हैं वो। और बड़ा अच्छा उनका एक शेर है कि हमें तो रोज़ ही 2 वक्त की रोटी कमानी है, हमें तो रोज़ ही 2 वक्त की रोटी कमानी है, हमें इतवार की तातील भी अच्छी नहीं लगती, हमें इतवार की तातील भी अच्छी नहीं लगती। एक सच्चा शेर, और मैं इसी शेर के साथ आवाज़ दे रही हूँ मुइन शादाब साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। और पहले मैं चाहती हूँ असलम चिश्ती साहब उनका इस्तकबाल फरमाएं, और जब आप साथ में मैं चाहती हूँ कि जावेद रहमानी साहब का भी अभी इस्तकबाल कर लिया जाए। जावेद रहमानी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं आज के हमारे मेहमान एजाज़ी जी। नहीं, साथ के साथ कर लीजिए, अनाउंस कर चुकी ना मैं। आइए जावेद साहब, फिर वो फिर तसलसल टूट जाता है ना असलम साहब। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। मैंने देखी तारीफ भी बहुत अच्छी बात की, मुझे इतना अच्छा लगा। नहीं मैंने कहा मैंने अच्छा लगा। जावेद रहमानी साहब बहुत ही फाल सहाफ़ी हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू के वो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और साइबान के एडिटर। मैं ACFC की जानिब से उनका इस्तकबाल करती हूँ, और अब मुइन शादाब और आप लोग। इजाज़त चाहता हूँ सदर आली वक़ार से। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मोहतरम शायर जुबैर फारूक साहब को कि यहाँ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम हुआ है, और साथ ही मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा को जो सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की। तो ये हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर साथी मुशायरों के भी और अदब के भी। तो मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं जुबैर फारूक साहब जी। पहले हम इनसे सिर्फ मुशायरों में और एक बार TV पे इनका इंटरव्यू में कर रहा था, लेकिन एक बार मैं इनसे मिलने गया था, वहाँ ICC में ये रुके हुए थे, तो वहाँ जो बंद कमरे में ये खुले हैं माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर मुझे। मैं बिल्कुल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू बिल्कुल नहीं लगा, ये सब इनका जो बहुत दिलचस्प आदमी है, बड़े मज़े की गुफ्त। बहरहाल बहुत मुबारकबाद इन लोगों को। चंद शेर मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों की समातें कुछ बोझल मुझे महसूस हो रही हैं। इतना प्यारा मुशायरा हमारे असलम भाई ने सजाया है, और असलम चिश्ती साहब बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, तो लगना चाहिए कि ये प्रोग्राम जिस तरह एजाज़ी जलसा कामयाब हुआ है। एक साहब चाय पी रहे थे, उन्होंने चाय की सिप ली और बड़ा नागवार सा मुंह उन्होंने बनाया और चाय नीचे रखी, फिर उसमें चम्मच उन्होंने घुमाया, फिर चाय का दूसरा सिप लिया, फिर बड़ा नागवार सा मुंह बनाया,
फिर उन्होंने चम्मच उठाया, फिर उसमें घुमाया कप में। 2-3 मरतबा वो यही करते रहे, एक सिप लगाते थे और बड़ा बदजायका सा मुंह बनाते थे, फिर चम्मच घुमाते थे। आखिर में उन्होंने थक हार के कहा, खुद से ही कहा, अरे साहब आप कितना भी चम्मच घुमाइए, अगर चाय में शक्कर ना हो तो मीठी नहीं होती है। तो मुशायरे में दाद अगर ना हो तो मुशायरा नहीं होता है। बहुत अच्छा कलाम सब लोगों ने पढ़ा। मोइन साहब अब आपकी ड्यूटी तो मैं चाहता हूं कि आप जरा सा मुइन साहब को जगाइए, अब 2 मुइन एक जगह इकट्ठे हो गए। नहीं, सभी लोगों से मैं बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है। यहाँ शेख रसूल साहब हमारे बहुत मोहतरम शायर, उनकी सदारत है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, ताज़ा मतला और शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दिल के जख्म पे मरहम को महसूस करो, दिल के जख्म पे मरहम को महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। कि दिल के जख्म पे मरहम को महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। और शेर पढ़ता हूँ कि घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, बाहर निकलो मौसम को महसूस करो। घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, बाहर निकलो मौसम को महसूस करो, क्या बाहर निकलो मौसम को महसूस करो। एक मतला पढ़ता हूँ, ताज़ा मतला है, इधर पढ़ रहा हूँ मैं, आजकल कुछ लोगों ने सुना भी होगा। अर्ज करता हूँ बतौर ख़ास तमाम शोरा की खिदमत में आप सबकी नज़र करता हूँ, पेश करता हूँ कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा। सुने राजदवा जी कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, मुद्दतों, बहुत शुक्रिया सरवर भाई, मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। एक मतला और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक मतला और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता वो, उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता वो, मुझको आसानी से खोना भी नहीं चाहता वो, उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता वो, मुझको आसानी से खोना भी नहीं चाहता वो। मतलब पढ़ता हूँ कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। क्या बात है, वाह वाह। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए। शुक्रिया, पीछे तक बात पहुंची, कुछ मुझे अच्छा लग रहा है कि बात पहुंच रही है। कि दिल एक है जी, नहीं आ जाएंगे धीरे धीरे। कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। हमारे अहद हाजिर की मुमताज़ फिक्शन राइटर निगार अजीम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, राना रिजवी साहब और कई अहम शख्सियात। चंद शेर में और पढ़ता हूँ कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। 2 शेर सुनाने हैं, मतला बर्दाश्त कर लीजिए। मतला यूँ कहा है कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है। क्या बात है, वाह वाह। इन चरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है। और शेर ये पढ़ रहा हूँ, इस पर आपकी दाद की ज़रूरत है। कैफियत का शेर है, मेरे चंद शेर जो मुझे बेहद पसंद है, उनमें से एक शेर इजाज़त चाहता हूँ सदर आली वक़ार की शेर पढ़ने की। अर्ज़ करता हूँ कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है। इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। क्या कहना, कि उससे मिलने की खुशी, क्या बात उससे है, मिलने की खुशी बाद में दुख देती है,
जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये आप सबका शेर है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, तुम शराफत कहाँ बाजार में तुम ले आए हो, शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। आखिरी 4 शेर फिर आपकी जहमतें तमाम होगी। एक शेर आपको सुनाना है, उससे पहले मतला सुन लीजिए। मतला अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है। पूनम माटिया साहिबा सुने मतला कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वाह वाह। वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर ये मुझे सुनाना है आपको। आज आप टीवी खोलिए, अखबार उठाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, तो हर लम्हे कुछ ना कुछ ऐसा बयान आ जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, हमको लगता है कि हम लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं, इतना लड़ाने की कोशिश हो रही। लेकिन ये दोस्तों हिंदुस्तान है, जो गंगा जमनी तहजीब का वतन है, ये मोहब्बतों की धरती है, ये नफरतों को बर्दाश्त नहीं करती है। मैं शेर पढ़ता हूँ, उन लोगों को पहचानिए। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है। आइए तारिक सिद्दीकी साहब तशरीफ लाइए। तारिक साहब, मैं चाहूंगी स्टेज पर ही तशरीफ लाएं तो बहुत अच्छा हो। आइए तशरीफ लाइए। आइए भाई, आप सभी का इस्तकबाल है, आप तशरीफ लाइए। कल पोलिंग भी है, ध्यान रखिएगा, जल्दी जाना। उदास झीलों में वो देर से भी इसीलिए आए हैं। अच्छा। तशरीफ लाएं। सुने हजरात, अब आप शेर, दूसरा शेर सुनाना है, मतलब फिर पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर ये कहा है कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है मोइन शादाब, वाह वाह वाह। ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल लुकती है, भर गया है। मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, सही बात है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और शेर पेश करता हूँ बतौर खास के कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है। शकील भाई, कोई तजलील करता है, तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने इस नाची शायरी की कदर की। आइए मैं नहीं, वो तो बहुत हो गया, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। पढ़ दूँ साहब, एक शेर, 2 शेर पढ़ दूँ, इजाज़त हो तो माफ़ करना। हाँ, मुइन जयपुरिया साहब हैं, ये हमारे हमनाम हैं, तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। अर्ज़ करता हूँ कि बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। क्या बात है। और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। और शेर पढ़ता हूँ कि दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, क्या बात है, वाह वाह। दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था, दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। एक शेर में बड़ी नामानूस सी लफ्ज़ियात है, वो डिक्शन जो गज़ल का नहीं है, लेकिन एक मैसेज मैंने दिया है करप्शन के हवाले से, पढ़ता हूँ वो शेर भी। अर्ज़ करता हूँ कि दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। शेर यूँ कहा है कि जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, जीत इस बार भी कछुए की जीत हुई इस है। बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अबके तो खरगोश नहीं सोया था। कि ये जीत तो इस बार आपके भी कल के इलेक्शन पर भी बड़ा फिट बैठ रहा है। जीत इस बार भी कछुए की हुई, इमरान भाई, जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अबके तो खरगोश नहीं सोया था। बहुत शुक्रिया, दौड़ में अबके तो खरगोश नहीं सोया था। और ये शेर में अपनी तमाम कौम के रहबरों के नाम, जो इस वक्त मायूसी की सूरत हाल है,
इतना ज़्यादा मायूसी मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई आज़ादी के बाद। मैं शेर पढ़ता हूँ अपने सियासी रहनुमाओं की नज़र, ख़ासतौर से मिल्ली हमारे जो मुसलमानों के लीडर हैं। शेर पढ़ता हूँ कि जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था। तारिक भाई देख कर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, अकील भाई के देख कर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया। क्या अच्छा शेर है मुइन, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। देखकर फजल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था। और वो शेर जिसकी वजह से मुझे 4 शेर और सुनाने पड़े, मैं चाहता तो वही शेर सुना सकता था, लेकिन उस शेर तक मुझे पहुंचने में बड़ा वक्त लगता है। उस शेर को मैं फौरन नहीं सुना सकता हूं, इससे मेरा कोई ऐसा जज्बाती ताल्लुक है। शेर पढ़ता हूं साहब, अर्ज करता हूं कि तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था, कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत पे तुझे खोया था। क्या बात है, वाह। और हमने गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, पट्टियां धोई थी जख्मों को कहाँ धोया था, पट्टियां धोई थी जख्मों को कहाँ धोया। बहुत शुक्रिया हजरात इस समा खराशी के लिए। आइए ये था असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल पुणे का आलमी मुशायरा जो दिल्ली में मुनक्किद किया गया। अगर आप मुशायरे या कोई और प्रोग्राम कवरेज कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। वेबसाइट है mushairalive.com। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।